एक छोटी बच्ची को उसकी माँ खाना खिलाने छत पर लाती है। अचानक मम्मी का फोन आता है। मम्मी फोन पर बात करने लग जाती है। तभी बच्ची खेलते खेलते बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरकर बच्ची की मौत हो जाती है। अब माँ को चैन नहीं आता। उसने सुना था कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। झट से वो उससे मिलने जाती है। चुड़ैल कहती है, बेटी की जान के बदले तुम्हें किसी इंसान की जान मुझे सौंपनी होगी। माँ ठीक है कहती है। चुड़ैल झट से बच्ची की लाश के पास जाती है और बच्ची की लाश को निकालती है। फिर उसे अपने जादुई आँख पर रखती है। थोड़ी ही देर में बच्ची जीवित हो जाती है। बच्ची रोते हुए माँ के पास आती है, लेकिन तभी माँ की जान चली जाती है, क्योंकि वही वो इंसान थी जिसकी जान के बदले चुड़ैल ने बच्ची की जान लौटाई थी। लेकिन अब बच्ची रोने लगती है। उसके रोने से माँ अपने आप जिंदा हो जाती है। माँ चुड़ैल को धन्यवाद देती है। तब चुड़ैल कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, शायद कायनात ने ही तुम्हारी बेटी की पुकार सुन ली। दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी। अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। एक सेठ जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक किसी कारण सेठ का देहांत हो गया। सेठ की अर्थी को उसके परिवार वाले शमशान लेकर जा रहे थे। तभी एक आदमी ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला, मरने वाले इस सेठ ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं इसके अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी सेठ के दोनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। सेठ की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात सेठ के बेटी तक पहुँच गई। उसकी बेटी भागी भागी अपने पिता के अर्थी के पास आई और उसके पास जितने भी पैसे और गहने थी सब आदमी के सामने रख दी और बोली, तुम यह सब रख लो और इनके अर्थी को जाने दो। आदमी बोला, बेटी यह सब अपने पास रखो, दरअसल मैं यहाँ 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने आया हूँ, जो मैंने सेठ जी से 2 साल पहले उधार लिए थे। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया ताकि यह पैसा उस व्यक्ति को मिले जो सेठ जी को वास्तव में प्यार करता था। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी।